Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all okay. So let's start one video for today. As of now, you can see here, 11th one is the transporter is dominated by Ramesh. So Ramesh has done 11 activities before export from India to Germany. So now what next? So how to nominate to CH and freight forwarder or shipping line for container from ICD TKD to Hamburg, and container require 40 feet, net weight approx 20 ton. So guys, as already told you, we have selected the 40 feet container as per the packing list we have decided in my previous video. So let's move in the next slide. So guys, there is some points we need to check it. So custom clearance and also trade inquiry, just like we have done with transport inquiry, similarly we will follow to the custom clearance and also freight inquiry. So what is the content we need to write on the email body? So pick up 40 feet container from ICD TKD to factory and return back to ICD and rail movement till मुंद्रा पोर्ट एंड शिप टू हैम्बर पोर्ट. इसका मतलब ये है कि आप 40 फीट कंटेनर को लेकर अपने ICD से लेकर आएंगे एम्पटी, देन फैक्ट्री में उसकी स्टफिंग होगी, क्लियरेंस होगा, ऑल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, देन इट विल गो अराउंड टू ICD, रेल मूवमेंट टिल मुंद्रा पोर्ट एंड शिप टू हैम्बर्ग. तो गाइस, दिस इज द इंक्वायरी. So now what important points to check before nominate CHA and freight forwarder? So first is check with them how many customers they are handling and ask them for provide some ongoing contact, financial credential as proof to discuss with the management. So guys, what is the important point? Number one, check with them how many customers they are handling. किसी भी CHA और forwarders को आप जब nominate करने के जा रहे हैं तो you should know about that कि how many customers they are handling and ask them provide some ongoing contact between them like financial credential as proof to discuss with the management. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अब जिसको भी फॉरवर्डर को आप 10-15 जितने भी फॉरवर्डर को आप इंक्वायरी सेंड कर रहे हैं उनकी क्रेडेंशियल लीजिए और उनसे पूछिए कि हाउ मेनी कस्टमर दे आर हैंडलिंग और आस्क सम प्रूफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉपी एंड फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स लाइक बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग एज ए प्रूफ टू शो एंड डिस्कस विद द मैनेजमेंट. बिकॉज किसी को भी हायर करने के लिए जा रहे हैं आप, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. ऐसी चीज़ें आपको इन कंटेंट्स कहीं भी नहीं मिलेगी. गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर कंटेंट इस तरीके के नहीं मिलेंगे. सो गाइस, दिस इज़ द प्रैक्टिस चैनल. सो प्लीज़ 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 मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट्स एंड start your working. So second point is that check with them for turnover of the company. Why I mentioning this is कि अगर कोई भी बंदा अगर कोई टर्नओवर के लिए बारे में पूछेगा तो कंपनी का टर्नओवर क्या है, इज़ दिस फाइनेंशियल कंडीशन इज वेल और नॉट. आज की टाइम में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, इसलिए वी नीड टू एक्स्ट्रा टेक केयर अबाउट दिस अबव 2 points. थर्ड वन इज चेक विद इन which state, check with them in which state they have strength of managed container movement and clearance part as well. इट मीन्स कि मतलब आप उसका स्ट्रेंथ देखिए कि वो कितने मूवमेंट कंटेनर मूवमेंट हैंडल कर सकते हैं और किस क्लियरेंस पार्ट मतलब और किस पोर्ट पे वो बेटर कर सकते हैं. तो ये आप उनसे पूछना ज़रूर. हाउ मैनी कंटेनर दे कैन हैंडल इन द मंथ पोर्ट वाइज. ये लाइन लिखने का मेरा मतलब ये हाउ मैनी कंटेनर दे कैन हैंडल इन द मंथ पोर्ट वाइज. आप उनसे पूछिए अगर आपका वॉल्यूम है, अभी तो हाँ मैं एक कंटेनर की बात कर रहा हूँ, बट ये पॉइंट इसलिए कि जब आपका नंबर ऑफ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है देन यू कैन चेक विद देम कि इन विच यू हैव कैपेबिलिटी. आपने मान लो मुंद्रा से करना है, आपने मान लो नावाशेवा से करना है, आपने मान लो चेन्नई से करना है, तो यू जस्ट चेक विद देम कि हाउ मेनी कंटेंट दे आर हैंडलिंग पर मंथ इन द पोर्ट वाइज. तो जस्ट दे आर टेलिंग टू यू, दैट इज वाई देन यू कैन टेक द डिसीजन. फिफ्थ नंबर इज हाउ मच टाइम फॉर क्लियरेंस पर्पज. अभी आज के टाइम में क्लियरेंस पर्पज विद इन 1 or 2 मैक्स साइड में जाता है, और अगर आपका सब बढ़िया है, सब प्रॉब्लम नहीं है किसी भी इसमें, तो देन यू कैन it is within 1 day it is clear the cargo. So you need to check with the capability of clearance purpose and you ask them what is the time period for clearance. आपने 100 कंटेनर दिए, 100 कंटेनर का एग्जामिनेशन करने में टाइम लगता है, बट हाउ मच दे होल्ड इन द कस्टम. सो यू नीड टू एक्स्ट्रा टेक केयर एंड आस्क फॉर द टाइम फॉर द क्लियरेंस पर्पज. Sixth is check with them which shipping line they are using and mostly work with them. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉरवर्डर के साथ आपको क्या प्रॉब्लम फेस होगा कि वो अलग अलग शिपिंग लाइन दे देंगे. रेट मैच करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इम्पॉर्टेंट इज डैट यू कैन चेक विद देम कि हाउ मैनी शिपिंग लाइन यू आर वर्किंग एंड विच शिपिंग लाइन यू आर मोस्टली यूजिंग विद द. सो उससे आपको आइडिया लग जाएगा एंड देन यू आस्क विद द सर्विसेज. तो
इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, आस्क फॉर देम डेडिकेटेड स्टाफ और कोऑर्डिनेशन शिपमेंट इफ़ वॉल्यूम इज़ हाई। एक आध कंटेनर है तो ठीक है, टीम्स उनकी टीम है 15-20 बंदे हैं जो भी हैं, बट इफ़ यू हैव हाई वॉल्यूम तो यू आस्क विद द डेडिकेटेड पर्सन, डेडिकेटेड स्टाफ विद द फॉरवर्डर, कि वो आपके लिए ही डेडिकेटेड है और आपकी ही शिपमेंट्स के वॉल्यूम को प्रॉपर देंगे। बिकॉज अगर वॉल्यूम हाई है तो आपको डेडिकेटेड स्टाफ फ्रॉम उसके अकॉर्डिंगली भी चाहिए, द फॉरवर्डर से भी और आपके अकॉर्डिंग भी। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी मैं आपको अगर कुछ अभी टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा देन आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो विल मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इस बस इसके नोट्स बनाते चलिए और बस इसको आगे इम्प्लीमेंट करना अपने काम में। टू चेक विद देम इफ़ यू आर गिविंग देम 100 कंटेनर पर मंथ देन हाउ मच टाइम टू टेक क्लियरेंस एंड हैंड ओवर कंटेनर टू शिपिंग लाइन। अब मैंने ये लिखने का मेरा पर्पज़ है कि आपने 100 कंटेनर्स को पर मंथ दे रहे हो तो आप उसकी कैपेबिलिटी भी चेक करो, कितने कंटेनर वो हैंडल कर सकता है, क्लियरेंस कर सकता है, एंड विद इन पीरियड कितने टाइम में वो शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करता है। इफ़ एनी मंथ वॉल्यूम इंक्रीज देन हाउ मच दे आर कैपेबल टू हैंडल शिपमेंट पर मंथ। तो ये आपको जानना जरूरी है। आपने 100 कंटेनर्स को अप्रॉक्सीमेट बताया, बट अगर आपको 150 होता है तो आर दे कैपेबल टू हैंडल और नॉट, और कितने टाइम पे कर सकते हैं, व्हाट इज़ देयर कैपेबिलिटी टू हैंडल पर मंथ। वो आप फॉरवर्डर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट यू नीड टू एक्स्ट्रा टेक केयर। बेसिक आपको 1 से 2 या 3 फॉरवर्डर के साथ कम करना पड़ जाए, बट यू शुड check the capability. If they are agree to handle 150 as well, then you ask with the if any damage, if any problem is arrive, then he will be responsible, and you write the penalty and everything in the your contract once you finalizing the forwarder. So this is the important point, you need to extra taker and you need to extra check. इसलिए आप 1 और 2 और 3 फॉरवर्डर के साथ काम सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चैनल के जो मैंने कंटेंट्स आपको बताए हैं, यू कैन फाइनलाइज दैट। Now after discussion on finalize above point, let's start to nominate. So we'll start to nominate. CHA मेरे कहने का मतलब है कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट who handle all custom formality on behalf of exporter. He has on license which is registered in custom. मतलब CHA जो है, CHA एक्ट इज़ लाइक कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटी, जो कस्टम में फॉर्मेलिटी होती है वो करते हैं, और हमारे शिपमेंट्स की अथॉरिटी जो भी होती है वहाँ पर क्लियरेंस पर्पज, एग्जामिनेशन, सुपरिटेंडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, कमिश्नर के साथ कोऑर्डिनेशन, तो दे आर डूइंग इट। तो ये दे आर फॉर्मेलिटीज, मतलब शिपिंग बिल फाइल कराना, चेकलिस्ट प्रोवाइड कराना, तो इनका एक्ट ये होता है CHA का। एंड नाउ द फॉरवर्डर, they will provide all services from origin to destination like custom clearance. Also they will appoint someone for clearance. जैसे कि हम CHA साइड से भी कर सकते हैं, बट हम अगर फॉरवर्डर को ये काम देते हैं तो फॉरवर्डर ऑल टेक केयर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो आपको इतना ज़्यादा हेडिंग नहीं लेना, अगर फॉरवर्डर कर रहे हो तो दे विल टेक केयर ऑल द थिंग्स। आप किसी CHA के भरोसे में मत रहना। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इसके साथ काम कीजिए। एंड क्लियरेंस पर्पज एंड रेल एंड ओशन फ्रेट, तो फॉरवर्डर के सारे काम हो गए, तो इट इज़ क्लियर कि वी विल नॉमिनेट फॉरवर्डर। सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। This is the origin charges and ocean freight. Some of the I just given the some example for the origin charges like custom clearance and all the things and ocean freight. तो आपको किस तरीके से आपको कोटेशन जब लेनी है, आपको कौन कौन से चार्जेस होते हैं, यू नीड टू अवेयर अबाउट इट, कि दीज आर द कॉमन चार्जेस एंड मे बी some other charges, but these are the common charges. You can ask with the forwarder or CHA once you're getting the rate. So this is the origin charges में क्या होता है। फैसे 40 फीट हमने हाई क्यूब ले रखा था, 40 फीट कंटेनर था। These are the approx rate, इसको वो मत मान लेना कि यही फाइनल रेट है, जस्ट गिविंग फॉर एग्जाम्पल। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस जो आप ओरिजिन में कराएंगे 7500 ऑल पोर्ट्स। अब यहाँ पर मेरा ऑल पोर्ट्स लिखने का पर्पज़ क्या था मंगवाने का, क्योंकि अगर आप मुंद्रा से कर रहे हो तो भी 7500 ले रहा है, नावाशेवा से आपका मन कर गया तो 7.5 वहाँ से भी है, चेन्नई से मन करे 7.5 वहाँ से भी है। तो दीज आर द क्लियरेंस चार्जेस। एजेंसी चार्जेस ये कस्टम की फ़ीस होती है, CHA की फ़ीस होती है। हैंडलिंग चार्जेस वो नॉर्मल जो भाई जो बंदे जाएंगे वो तो हैंडलिंग करेंगे। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लाइक पोर्ट पे जो टर्मिनल में कंटेनर जाते हैं तो पोर्ट अथॉरिटी क्या करती है, कुछ अपने हैंडलिंग के चार्जेस लेती है। CFS चार्जेस, CFS का मतलब होता है कस्टम फ्रेट स्टेशन। तो कस्टम फ्रेट स्टेशन जब आप नावाशेवा में जाएंगे तो नावाशेवा में उधर हमारे बहुत CFS है, मतलब प्राइवेट CFS भी है और गवर्नमेंट CFS भी है। तो वहाँ पर आपका कंटेनर स्टोर होता है, वहाँ पर ही एग्जामिनेशन होता है, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, ऑल द थिंग्स, ऑल एक्टिविटीज़ डन इन द CFS। सो उसके ये चार्जेस हैं, नावाशेवा के ये चार्जेस हैं, TKD में ये चार्जेस हैं,
कंटेनर स्टफिंग चार्ज, कंटेनर स्टफिंग जो आपका मान लीजिए नॉर्मल लेबर के थ्रू कंटेनर स्टफ कर रहे हैं, या फिर आपको क्रेन से कर रहे हैं या फॉर्कलिफ्ट से कर रहे हैं, तो दीज आर द कंटेनर स्टफिंग चार्जेस। डॉक्यूमेंटेशन जो छोटे मोटे शिपिंग बिल वगैरह, सील वगैरह, इस तरीके की डॉक्यूमेंट चार्जेस। नाउ द फ्यूमिगेशन चार्जेस की जिस भी कंटेनर का आपने गुड स्टफ किया है उसका फ्यूमिगेशन होना इज़ मैंडेटरी, बिकॉज फ्यूमिगेशन इज़ लाइक कि आपको कोई इंसेक्ट ना पाया जाए। अगर वो होता है तो आपको डेस्टिनेशन पे कार्गो भी रिजेक्ट हो सकता है और आपको पेनल्टी भी हैवी लग सकती है। लैशिंग एंड चॉकिंग चार्जेस मतलब बांधना और अच्छे से ईडीआई कटिंग वीजीएम, तो दीज आर द ऑल चार्जेस। सो लैशिंग और चॉकिंग के, और इस डेट कैन बी इंक्रीज सम डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स। लैशिंग और चॉकिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। ना बिल ऑफ लेडिंग फीस, बीएल की फ़ीस आपको पता ही। सीओओ मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की फ़ीस कितनी है, जो आपको आगे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन चीज़ों के बारे में। एम्पटी कंटेनर मूवमेंट चार्जेस फ्रॉम सीएफएस टू पोर्ट एंड फ्रॉम कंटेनर यार्ड टू सीएफएस, दिस चार्जेस। अब जैसे ये इतने चार्जेस मैंने आपको जस्ट ब्रेकअप बताए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट जब आप किसी को नॉमिनेट करने जा रहे हो तो आप ये बोलो सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, जस्ट टेल मी द टोटल ऑरिजिन चार्जेस ऑल इन वन एंड ओशन फ्रेट, बस सिंपल 2 वर्डिंग में आपका काम हो जाएगा। बट यू शुड अवेयर अबाउट द चार्जेस, बिकॉज कितनी एजेंसियाँ जो होती हैं, कितने फॉरवर्डर आपको बोलेंगे नहीं नहीं हम तो यही देंगे, बट यू आल्सो चेक विद दैम, these are the complete charges, these are the all types of charges, nothing is hidden charges, if any receipted so you come with me। so इनलैंड हॉलिंग चार्जेस जो मैंने आपको बताया था, बाय ट्रेन से मूवमेंट, जैसे हमारा टीकेडी से आ रहा है तो टीकेडी टू मुंबई से करेंगे, मुंद्रा से करेंगे, तो ये दीज आर द चार्जेस इज टैरिफ। तो आप किसी भी जिस लाइन से काम करने जा रहे हैं, जिस टीकेडी से काम करने जा रहे हैं, वहाँ का एक टैरिफ होता है, उस टैरिफ के अकॉर्डिंग या शिपिंग लाइन का जो टैरिफ होता है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रेल के फ्रेट के डिसाइडेड होते हैं। आपको मुंद्रा से क्या लगेगा, वहाँ से क्या लगेगा, कस्टम क्लियरेंस क्या रहेगा, हैंडलिंग मूवमेंट क्या लगेगा, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द वेबसाइट। सो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओशन फ्रेट फ्रॉम वेरियस इंडियन पोर्ट एज अंडर। अब देखो जैसे मुझे मुंद्रा से मेरा डिसाइडेड था, तो मुंद्रा से हैम्बर का कितना लगेगा, तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 3 जगह से लिया। अगर इनकेस मैनेजमेंट का माइंड चेंज होता है या मेरा ही माइंड चेंज होता है, तो कि हम बोल सकते हैं कि सर नावा शेवा से आपको थोड़ा कम मिल जाएगा, चेन्नई से थोड़ा और कम मिल जाएगा, एंड मुंद्रा से तो जो मिल रहा है। तो वी आर डूइंग द कंपैरिजन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्किंग है कि आपको ये चीज़ें आपको करनी है। तो दिस टाइप द हेडिंग चार्जेस यू कैन फ्लोट योर इंक्वायरी, आस्क फॉर द रेट, prepare the comparison sheet, get the approval from the boss, give the some all the supporting documents like credentials, financial credentials, and contract copy in which is the lowest one rate, you can finalize it. So these are the important points you need to take care. So let's move in my next slide. Important, always ask all in one rate to in INR to avoid any hidden charges. This is guys ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा, कंटेंट ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपको इस तरीके से पूछना और बताना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइड में जब आप नॉमिनेट करने जा रहे हो, शिपिंग लाइन को करो चाहे किसी को भी करो, या ये भी आस्क फॉर द ऑल इन वन रेट, क्योंकि उसमें हिडन चार्जेस का कोई मतलब नहीं होता। आप बोलो भाई तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो डालना है डाल के दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नीड ऑल इन वन रेट इन INR, सिंपल। Second point, always ask any receipt charges, if any ask for them, provide approx amount for estimate budget to avoid any problem in last step। अभी फॉरवर्डर क्या करते हैं, फॉरवर्डर देखो कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि वो करते हैं कि ठीक है दीज आर द ओरिजिन चार्जेस, दीज आर द कस्टमर, दीज आर द दिस आर द दिस, तो 2-5 चार्जेस आपको ब्रेकअप बना के दे देंगे, लास्ट में एक लिख देंगे रिसिप्टेड एफ एनी एट एक्चुअल बेसिस, रिसिप्टेड एट एनी एक्चुअल बेसिस। तो गाइस ये जो वर्डिंग होती है ना, ये यहीं पर ही फॉरवर्डर खेल जाते हैं। तो इसके लिए यू जस्ट आस्क इफ़ एनी रिसिप्टेड चार्जेस यू गिव मी द अप्रॉक्स अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है 2-4-5% का वेरिएशन वी कैन मैनेज इट, इट इज़ मैनेजेबल, बट इसके अगेंस्ट में और कोई हुआ तो वी विल नॉट बियर एनी चार्जेस। तो इसके लिए आप फॉरवर्डर जो आपका होगा वो प्रॉपर वर्किंग करके ही आपके पास आएगा, वो ऐसे ही उठ के नहीं आ जाएगा, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अगर मैनेजमेंट में एक कंटेनर में अगर 10,000 या 5,000 का भी फटका लगता है तो यू गाइस यू समझ, अगर 100 का नहीं है तो 5,000 के हिसाब से 5 lakhs लॉस सिंपली। तो इसलिए दीज आर द इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, कोई भी आपको नहीं बताएगा, दिस इज़ द प्रैक्टिकल चैनल, और इसमें तो भी आने वाली क्वेरी में बहुत बताऊंगा आपको, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नीड टू एक्स्ट्रा टेक केयर और यू मेक ए नोट ऑफ इट प्लीज़ गाइज। इस तरीके से वर्किंग करना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली
prepare a price comparison sheet and get it approved from your boss, issue service order to forwarder for custom clearance and ocean freight. So guys, in this video we have finalized our CHA and forwarder. So this is the complete process is done. Like shipping line we can nominate, we'll discuss in my next video how to nominate shipping lines as well. So let's move in my final slides. So guys, thanks to all for watching this video and share with the maximum your friend and colleagues. I always says why should join this channel. Only practical knowledge will support you day-to-day activities in your job business. So guys, please support on this channel and I assure you that you will get good job in anywhere in India and globally. और आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब मैं बैठा हूँ एंड योर वन लाइक एंड सब्सक्राइब विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट लेवल knowledge. So guys, please make a note of all things. If anything is not clear, please ask to me, give me the WhatsApp, give me the comments on YouTube, and most importantly guys, please subscribe and expand in pan India level or globally. So guys, just please support on this channel, and many things is coming and we'll discuss in my next video about how to nominate shipping line. So this is our final steps. Let us meet tomorrow how to nominate shipping lines. So अभी मज़ा आएगा, देखते हैं हम कैसे nominate करते हैं. Thank you guys so much for the day. Goodbye, take care, bye bye.